क्रेटीन। क्रेटीन जो कि हमारे हर एक एथलीट का सबसे फेवरेट सप्लीमेंट है। अगर सप्लीमेंटेशन की बात की जाए तो सबसे पहला नाम आएगा तो वो होगा क्रेटीन। बट अभी भी लोग इसको कंज्यूम करने से डरते हैं। सो दिस इज़ ओनली बिकॉज ऑफ एन इनकम्प्लीट नॉलेज। सो लेट्स क्लियर ऑल योर डाउट्स एंड एवरीथिंग इन अ सिंगल वीडियो। Oh shit, I was drinking steroids. Well, it's not. Let me clear your doubts. Well, I know you have lots of questions in your mind. What is creatine? क्रेटीन प्री वर्कआउट में लूँ या पोस्ट वर्कआउट में लूँ? कितना क्रेटीन लेना चाहेंगे? ये रहेगा या शाम को सही रहेगा? अगर मेरा हेयर लॉस हो गया तो, किडनी डैमेज हो गई तो? नहीं यार, दुनिया में इतने लोग खा रहे हैं, सभी जिंदा है, इसका मतलब मैं भी खा सकता हूँ। यस यू कैन। सो सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज क्रेटीन? क्या क्रेटीन नेचुरल है या स्टेरॉइड है? वेल, स्टेरॉइड इतना सस्ता नहीं मिलता। ओके, सो क्रेटीन एक नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है जो कि आपको फिश, चिकन, एग्स तीनों या और भी चीजों में मिल जाता है। क्रेटीन एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि आपको इन पार्टिकुलर चीजों में मिल जाता है। वेज में काफी कम मिलता है, नॉन वेज में वैसे बहुत ज्यादा नहीं मिलता, कम ही मिलता है। बट द थिंग इज आपके जो बॉडी के ऑर्गन्स, आपके पेनक्रियास, किडनीज, ये सब भी प्रोड्यूस करते हैं क्रेटीन, मगर थोड़ी कम मात्रा में। सो इसीलिए हम लोग को एक्सटर्नली क्रेटीन लेने की जरूरत पड़ सकती है। आई थिंक पड़ती है। आई थिंक क्रेटीन एक ऐसा सप्लीमेंट है जो कि सबसे ज्यादा रिसर्च्ड और सबसे ज्यादा रिलायबल, इजीली अवेलेबल और आई थिंक द बेस्ट सप्लीमेंट जो कि आपको रिजल्ट्स देगा, और ऑब्वियसली यस देगा, विद दैट, विद द प्रॉपर डाइट। ऐसा नहीं कि आप क्रेटीन ले लोगे और आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ओके, सो हाउ क्रेटीन इज एक्चुअली हेल्पफुल फॉर बिल्डिंग मसल्स? वो कैसे हेल्प करता है मसल बिल्डिंग करना? सो सबको पता है, लाइक नहीं पता हो तो बता देता हूँ। बट क्रेटीन ऐसी चीज है जो आपके मसल में वाटर होल्ड करता है। एक थोड़ा पॉइंट नोट करना है कि वो मसल में वाटर होल्ड करता है, ना कि स्किन में। तो आपको ये वाली सिचुएशन नहीं आने वाली, डोंट वरी। नाउ द थिंग इज, बॉडी में अगर आप क्रेटीन, लेट्स से इफ यू आर नॉट टेकिंग अ क्रेटीन, तो आपकी बॉडी में एटीपी स्टोर होता है, मगर कुछ मिनट्स की एक्सेस के लिए, कुछ मिनट, लेट्स से 5 to 10 मिनट्स की एक्सेस के लिए आपका एटीपी स्टोर होता है, जो कि आपको इजीली, जो भी आपके एनर्जी लेवल्स है, स्टार्टिंग में एनर्जी लेवल्स अप होने का कारण यही होता है क्योंकि आपका एटीपी लेवल अच्छा है। देखिए, मसल में कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा बेटर मिलेगा और आप अच्छे से पुश कर पाओगे, लास्ट के जो रैप है वो इजीली निकाल पाओगे। बट आफ्टर सम टाइम यू वोंट फील दैट पार्टिकुलर थिंग जो कि आपको मॉन्स्टर वाला फीलिंग दे रहा था, वो नहीं देगा। सो दैट्स व्हाई वी टेक क्रेटीन, जिससे एटीपी लेवल मेंटेन रहे और आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज के परफॉर्मेंस में भी सेम, व्हाट वी से, आपको सेम परफॉर्मेंस मिले। सो अब बात है पॉइंट नंबर 2 पे कि कब क्रेटीन लें। सो कभी भी ले सकते हो, बट एक स्टडी ने शो किया है कि अगर आप प्री वर्कआउट में क्रेटीन लेते हो तो आपको मसल कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा मिलेगा, और अगर पोस्ट में लेते हो तो रिकवरी ज्यादा अच्छे से मिलती है। बट द थिंग इज, बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं करता है, माइनर से इफेक्ट्स हो सकते हैं। बट द थिंग इज, यस, अगर आप प्री में लोगे आपको पंप ज्यादा बेटर फील होगा और कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा बेटर फील होगा। ये मैंने खुद करके देखा है। और जब मैं बल्क पे था तो मैं पोस्ट में ले रहा था ताकि मुझे रिकवरी अच्छे से मिले। तो आई थिंक द बेस्ट थिंग इज, अगर आपको ऑब्जॉर्प्शन लेवल सबसे अच्छा रखना है तो एक स्टडी ने शो किया है कि आपको प्रोटीन के साथ क्रेटीन यूज करना चाहिए। तो स्टिल स्टडी पे बिलीव करने से पहले थिंक अबाउट इट कि आपको सबसे ज्यादा वर्क क्या कर रहा है। आपको खुद को एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा अपनी बॉडी पे। आपको प्री वर्कआउट में ज्यादा सूटेबल है तो प्री में लो, पोस्ट में ज्यादा सूटेबल है तो पोस्ट में लो। पहले अपनी बॉडी पे एक्सपेरिमेंट करके देखो, 3 मंथ ऐसा लो, 3 मंथ ऐसा लो। आई थिंक द बेस्ट वे टू एक्चुअली थिंक, ओके मैं प्री में लू या पोस्ट में लू, इतना लेना चाहिए। तो आई थिंक 5 से 6 ग्राम तक भी आप जा सकते हो, मगर मैं एक लिमिटेड डोज पर ही हूँ, 3 ग्राम्स ओनली, उससे ज्यादा नहीं लेता हूँ। एक जो स्कूप आता है वही सेम 3 ग्राम्स का स्कूप, और आई थिंक वो इनफ है मेरे लिए, क्योंकि मेरी जो पूरी डाइट है वो नॉन वेजिटेरियन डाइट है, ठीक है। तो आई थिंक मुझे क्रेटीन का लाइक जो लेवल है वो ठीक है मेरे हिसाब से। और जो कोई वेज है तो आई थिंक आप 5 से 6 ग्राम तक भी जा सकते हो। अब एक और चीज, क्रेटीन एक मैजिक की तरह काम नहीं करेगा। आपको विजिबल चेंजेस दिखेंगे कुछ टाइम बाद, कुछ टाइम ऑफ पीरियड के बाद, 3 से 4 महीने बाद आपको स्ट्रेंथ और परफॉर्मेंस में फील आपको तुरंत ही 5 से 6 दिन में आपको पता चल जाएगा कि यस, बट द थिंग इज क्रेटीन हैज टू बी जेन्युइन। तो क्रेटीन और हेयर लॉस का कोई रिलेशन है क्या? उसके पहले लेट्स अंडरस्टैंड कि हेयर लॉस होता किस वजह से है। तो हमारी बॉडी में एक डीएसटी हार्मोन होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है आपके हेल्थ के, लाइक आपका हेयर, आपके स्किन एंड एवरीथिंग। ओके, जो भी चीज है वो डीएसटी के, जो भी है वो डीएसटी हैंडल करता है।
जस्ट सिंपल, जस्ट एक सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ. ओके, क्रेटीन का रोल क्या होता है, आपके DHT लेवल को हाई करना. सो DHT डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन मेल फीमेल दोनों बॉडीज में पाया जाता है. मेल की बॉडी में जैसे मेल कैरेक्टरिस्टिक्स है आपके, जो हेयर ग्रोथ होना, अंडर आर्म्स के हेयर ग्रोथ होना जब जाती है स्टार्ट होती है, तब DHT का इंक्रीज होना स्टार्ट होता है. आपकी हेयर ग्रोथ, आपकी स्किन की क्वालिटी, आपको जो कुछ पिंपल्स होते हैं, और द थिंग इज कि आपके जो मेल के जो हेयर ग्रोथ होती है वो सारी रिलेटेड टू दैट ऑल्सो. सो ये सारी चीजें रिस्पॉन्सिबल होती है DHT हार्मोन के कारण, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन. व्हाट क्रिएटिन डू, क्रिएटिन डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन का लेवल अप रखता है ताकि बॉडी में इनफ फ्यूल हो आपके नेक्स्ट परफॉर्मेंस के लिए. सो हेयर लॉस का भी सिंपल सा कारण है, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन लेवल DHT अगर हाई होता है तो हेयर लॉस केस होते हैं. अब हेयर लॉस का होना सिर्फ इसी से नहीं होता कि आप क्रिएटिन कंज्यूम करोगे तो आपका हेयर लॉस हो जाएगा. बट द थिंग इज, अगर आप स्ट्रेस लेते हो, स्मोकिंग करते हो, अल्कोहलिक सब्सटेंस वगैरह कुछ कंजप्शन करते हो, स्ट्रेस से भी ऑब्वियसली ये सब चीजों से भी आपका हेयर लॉस हो सकता है ड्यू टू इंक्रीज इन DHT. क्रिएटिन लेते हो तो हेयर लॉस होगा. सो आंसर इज 50-50. ओके, अगर आपकी सबसे पहली बात तो आपके हेयर डिपेंड करते हैं आपके जेनेटिकली, आपके पेरेंट्स, आपके जो जिस पे भी आप जेनेटिकली आपके डिपेंड है, वो डिपेंड करता है कि अगर आपके कैसे आपका हेयर्स वगैरह रहेगा या नहीं इन फ्यूचर. सो अगर आपके मम्मी पापा को कुछ ऐसे इश्यूज है हेल्थ, मतलब आई मीन हेयर रिलेटेड, तो ऑब्वियसली अगर आप DHT लेवल ऑब्वियसली अप हो जाएगा बाय एज. तो क्रिएटिन DHT लेवल को ट्रिगर करता है, अप करता है, तो ऑब्वियसली यू विल फील थोड़ा बहुत हेयर लॉस, मगर वो बहुत ज्यादा ऐसा आपको फील नहीं होगा, ऐसा पता नहीं चलेगा. यू विल गेट यूज्ड टू इट. और हेयर लॉस होना ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल खत्म ही हो जाएंगे बाल, ऐसा कुछ नहीं है. सी आई एम ऑल्सो यूजिंग फ्रॉम लाइक लास्ट 2 to 3 years. सो ऐसा कुछ ऐसा रीजन नहीं है. थोड़ा बहुत आपको ऐसा करोगे तो निकल, ऐसा कभी कभी हो जाएगा, मगर ऐसा बहुत ज्यादा नहीं. ओके, सो व्हाट इफ यू स्टॉप टेकिंग क्रिएटिन. देखो, क्रिएटिन का लेवल्स आपका कुछ टाइम खाने से ही आपका जो ATP आपका DHT हार्मोन है वो एक लिमिट में आ जाएगा कि हाँ आपको मसल ग्रोथ को ट्रिगर कर देगा. जैसे ही आप क्रिएटिन को छोड़ोगे, आपको 5 से 6 दिन में पता चल जाएगा कि नहीं क्रिएटिन लेने का क्या इफेक्ट हुआ था मुझे और क्या नहीं है. क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्शन जितना फील करोगे ना, क्योंकि बॉडी में, आई नॉट इन बॉडी, मसल में वाटर होल्ड करने की जिम्मेदारी होती है क्रिएटिन की. क्योंकि क्रिएटिन एक हेल्पफुल रहता है कि आपको मसल में वाटर होल्ड कराता है. जैसे ही आपका वाटर डिप्लीट हुआ मसल में से, ऑब्वियसली वो मसल फुलनेस है वो चली जाएगी, थोड़ी सी कम हो जाएगी ऑब्वियसली. स्टिल यू विल फील दैट कॉन्ट्रैक्शन, बट इतना ज्यादा नहीं जितना आप क्रिएटिन के साथ फील कर पाते हो. बट द थिंग इज, व्हाई द हेल यू वांटेड टू स्टॉप टेकिंग क्रिएटिन? दिस इज द बेस्ट सप्लीमेंट और इजीली अवेलेबल एंड बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं है यार. डोंट स्टॉप इट. सो मैं 2 साल से कंटिन्यूसली यूज कर रहा हूँ क्रिएटिन. आई थिंक मुझे कोई ऐसा साइड इफेक्ट्स ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं यार. इट्स काइंड ऑफ रिसर्च सप्लीमेंट, सो यू कैन टेक. तो यही था वीडियो में. आई होप यू लाइक द वीडियो. इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज गिव इट अ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.